गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह सबसे पहले उठी, एरो को घुमाया। एरो को घुमाने के बाद मैंने जल्दी से फ्रेश होकर अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो किया, फिर पूजा करी, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने चाय पी और उसके बाद मैंने जल्दी से शावर लिया और फिर घर के काम शुरू करे। हमने कल काफ़ी सारे कपड़े धोए थे जो सूख गए थे, तो अब मैंने सारे कपड़ों को तय करना था और इनको अच्छी तरह से इनकी जगह पे रखना था। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया कपड़ों की तय लगाना और जल्दी से सारे कपड़ों की तय लगाकर फिर इनको अलमीरा में सेट किया। फिर वरुण जी के कपड़े भी उनकी अलमीरा में सेट किए। और आज मैंने सोचा है कि विंटर्स अब काफ़ी कम हो गई हैं और मौसम में थोड़ा फ़र्क पड़ गया है, तो ज़्यादा सर्दी वाले कपड़ों की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी अच्छी तरह से पैक करके उनकी जगह पे रखा जाए ताकि हमारे पास और स्पेस बन सके। सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद बेडशीट चेंज करनी थी, तो पापा जी के बेड की जल्दी से मैंने बेडशीट चेंज की और आज मैंने इस बेड पे बिछाई है बहुत ही प्यारी सी कॉटन की न्यू बेडशीट। ये मैंने पिछले साल ख़रीदी थी। मुझे बहुत शौक़ है, जब भी मेरा मन करता है मैं कुछ ना कुछ बेडशीट्स लेती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में सुंदर सुंदर फर्नीचर पे बेडशीट्स बिछी हों और अच्छी सी वाइब आए। पापा जी के रूम की अच्छी तरह सफाई करने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में। मेरी अलमारी बहुत मेस्ड अप हो रखी थी, तो मैंने सारे कपड़ों को निकाल के दोबारा से इनको ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। सर्दियों के कपड़े जब अलमारी में रखो तो सब उथल पुथल हो जाता है, और कुछ टाइम पहले से हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो फटाफट से मैंने अपनी सारी टी शर्ट्स को तय किया, और ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैं कैजुअली डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने अपनी अलमारी सेट की और इसके बाद फिर मैंने और वरुण जी ने कॉफ़ी पी। वरुण जी बहुत टेस्टी चाय और कॉफ़ी बनाते हैं, तो जब भी मैं थक जाती हूँ मैं उनको बोल देती हूँ, वो बना के रखते हैं और फिर हम साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गई जल्दी से अपने रूम की सफाई करने। ये मेरे पापा मेरे लिए बेडशीट लाए थे बाहर से, तो मैंने आज ये बिछाई है और बहुत ही सुंदर बेडशीट है। बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स इसमें लिखे हैं। किसी फिर दिन बताऊंगी कि इसमें क्या कुछ लिखा है। फैंस भी स्टार्ट कर दिए हैं ऑन करने, और साथ में विंटर बेडशीट्स में गर्मी लगने लग गई है, तो आज मैंने दोनों बेड्स में हमारे कॉटन बेडशीट्स बिछाई। पिलो कवर्स चेंज किए, उनको अच्छी तरह से बेड पे रखा और डस्टिंग करी, झाड़ू मारा, फिर पोछा मारा और रूम की पूरी सफाई हो गई। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा बैठ के आराम से पानी पिया और रेस्ट किया। इसके बाद किचन में से टोकरी लेके मैं आ गई सीधा डिश वॉशर के पास। वरुण जी ने सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए थे। डिश वॉशर लोड करने के बाद कपड़े सूख गए थे, वरुण जी ने मुझे ला के दे दिए थे, तो मैंने जल्दी से उनको सूखने डाला और शाम हो गई है। अब मैं एरो को वॉक करा रही हूँ और ख़ुद भी वॉक कर रही थी। कुछ डॉग्स हमारे वेड़े में खुले रहते हैं, और अगर इन्हें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसको ये फाड़ सकें तो ये बहुत खिलारा मचाते हैं। तो आज ये बहुत शरारती मूड में थे, इन्होंने बहुत खिलारा डाल दिया था, तो जल्दी से मैंने ये झाड़ू मार के इसको उठाया, नहीं तो ये और ज़्यादा ऐसे फाड़ देते। तो सारा यहाँ से साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अब रूम में आके मैंने कपड़े चेंज किए और हमने दूध लेने जाना था और थोड़ी सी सब्ज़ी भी लानी थी, तो मैं और वरुण जी निकल गए दूध लेने के लिए। अभी इतना टाइम नहीं हुआ है, पर रात बहुत ज़्यादा लग रही है, 6-7 ही बजे हैं। तो वहाँ से हम लाए ब्रेड, थोड़ी सी सब्ज़ी, दूध, दही और सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से फ्रिज में रख दिया। आज मैं बहुत टायर्ड थी, आज बहुत ज़्यादा विंटर कपड़े संभाले थे, तो वरुण जी को मैंने बोला कि आज मैं गाड़ी में बैठूंगी, आप सब्ज़ी खुद ले आओ जो भी लानी है। वो लेके आए भिंडी, अदरक, मटर, कद्दू और गोभी और धनिया। ये सारी सब्जियां वरुण जी बहुत प्यार से लेके आए हैं और मैं इनको बहुत टेस्टी रेसिपीज़ में उनके लिए बनाऊंगी। अब मैंने सारी सब्जियों को फ्रिज में अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया। वैसे मैं नहीं जानती लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि औरतें घर में करती क्या हैं, लेकिन अगर आप एक औरत की ज़िंदगी सुबह से शाम तक देखो तो शायद औरतों से ज़्यादा काम कोई भी नहीं करता है। वो एक घर को मैनेज करती हैं, वो इंसानों को मैनेज करती हैं, वो अपने काम को मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को मैनेज करती हैं, अपने पेट्स को मैनेज करती हैं, अपने घर की एक एक चीज़ को मैनेज करती हैं, हर एक चीज़ का हिसाब रखती हैं, क्या घर में ख़त्म हो गया है, क्या और लाना चाहिए, किस चीज़ की घर में कमी है। सारी चीज़ें एक औरत तय करती है, और फिर भी ये कहा जाता है कि औरत घर में करती क्या है। मेरे हिसाब से तो हाउसवाइफ्स को अवार्ड देना चाहिए। उनको आप एडमायर करें, उनको अप्रिशिएट करें, वो जो भी आपके लिए करती हैं, आपके घर के लिए करती हैं, तो वो वैसे ही बहुत खुश हो जाएं। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरे वरुण जी ने कभी भी मुझे ये नहीं जताया कि मैं घर में कुछ नहीं करती। वो मेरा बहुत साथ देते हैं, और मैं कोई भी काम करूँ मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मेरी वैल्यू समझते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।
अब मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने वर्कआउट नहीं किया था सारे दिन से, तो मुझे तब तक मेरा दिन पूरा नहीं लगता जब तक मैं वर्कआउट नहीं करती। तो मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने किया हिट कार्डियो और अपनी बॉडी को अच्छी तरह से गर्म किया ताकि मैं वेट ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सकूं। ये सारी एक्सरसाइजेज मैं ऑलमोस्ट 1 साल से कर रही हूँ और मुझे बहुत बेनिफिट किया इन एक्सरसाइजेज ने 30 kg फ़ैट लॉस करने के लिए। जब मैंने अपनी जर्नी की थी मुझे से एक जंप भी बहुत मुश्किल से होती थी, लेकिन अब मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय करती हूँ। मुझे ये मी टाइम लगता है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके माइंड के लिए, आपके स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। मेरे वरुण जी सो चुके हैं और मैं उनको बता कर आई हूँ कि मैं वर्कआउट करने लगी हूँ। वो बहुत खुश होते हैं कि अपने ऊपर ध्यान देती हैं। बहुत से लोग अपनी बीवियों को टाइम नहीं देने देते कि वो खुद पे ध्यान देने। वो अपनी बीवियों को इतना बिज़ी रखते हैं कि वो खुद को ही भूल जाती हैं, लेकिन मेरे वरुण जी उन सब से अलग है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं खुद को पहले प्रायोरिटी दूं और बाकी काम बाद में होते रहेंगे। और उन्होंने मुझे हमेशा वैसे ही रहने दिया जैसे मैं शादी से पहले उनसे मिली थी। मुझ में कुछ भी बदलाव नहीं किया, बल्कि हर एक चीज़ को और ज़्यादा सराहा। अच्छी तरह से हिट कार्डियो करने के बाद फिर मैंने की अपनी एब्स की एक्सरसाइजेज। सबसे पहले की लेग रेजेस और फिर किए क्रंचेस और फिर किए पूरे ऊपर आने वाले क्रंचेस और बहुत सारी और एक्सरसाइज मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराती हैं। मेरे दिल को ऐसा फ़ील कराती हैं कि मेरा सारा स्ट्रेस रिलीफ़ हो गया। मैं दोबारा से अच्छा फ़ील करना शुरू कर देती हूँ। जितनी मर्ज़ी थकी हूँ मेरी सारी थकान उतर जाती है। लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज से उन्हें बहुत थकावट होती है। मेरे साथ तो उल्टा है। अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं और ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ और एक्टिव फ़ील करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक टाइम था जब मुझे डेंगू हुआ था और उसके बाद मेरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई थी। मेरा ऑलमोस्ट 100 kg वेट गेन हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। वेट के साथ साथ बहुत सारे फ्री में आए हेल्थ इश्यूज़। हर दूसरे दिन हॉस्पिटल, हर दूसरे दिन बीमारी, चक्कर, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या हो गया था मुझे। मेरा दिल ये सोचने लग गया था कि मैं बेड पे ही किसी दिन बैठी बैठी मर जाऊंगी। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया और मैंने ये सोचा कि अगर मैंने आज ये कोशिश ना की तो सारी ज़िंदगी मुझे रिग्रेट रहेगा और मैं इन बीमारियों से कभी नहीं निकल पाऊंगी। उस दिन मैंने अपनी एक कदम आगे किया अपनी हेल्थ की तरफ और आज मुझे 1 साल 2 महीने हो गए हैं। मैंने इस दौरान 30 किलो वज़न कम किया। आज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक और एक्टिव फील करती हूँ। थ्रू आउट द जर्नी मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। मेरी जर्नी में मुझे हेल्प की कि किस तरह से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से मुझे वर्कआउट करना चाहिए, क्या मुझे डाइट लेनी चाहिए। उनको इन चीज़ों की बहुत नॉलेज है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की हर एक काम को पूरा करने में और आज भी वो बहुत खुश होते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बदली। मैंने इन चीज़ों को अपना लाइफस्टाइल बताया। लोग कहते हैं कि लड़कियों को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपकी मजबूती के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी बोन और मसल हेल्थ के लिए। तो वेट ट्रेनिंग ज़रूर करो लड़कियों। वेट ट्रेनिंग से आपके नी स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन सही तरह से करो। पोस्चर अच्छा रखो। अगर हैवी वेट्स लगा रहे हो तो हमेशा बेल्ट लगाओ, नी सपोर्ट लगाओ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और कभी भी किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़्यादा हैवी वेट मत लगाओ, इंजरी भी हो सकती है। तो हमेशा जब भी वेट ट्रेनिंग करो, अगर बिगिनर हो तो अपने साथ किसी को रखो जो आपको प्रॉब्लम आने पे हेल्प कर सके। वैसे तो ऐसी नौबत ना लाओ जिसमें आपको प्रॉब्लम आए, सो हमेशा स्टार्ट करो हल्के वेट से। जैसे जैसे आपकी बॉडी आपको ये फील कराती है कि वो वेट आपके लिए बहुत लाइट हो चुका है, उसके बाद आप थोड़े ऊपर वाले वेट पे जा सकते हो। फिर मैंने की डेडलिफ्ट्स। वरुण जी और मैंने छोटा सा जिम सेटअप अपने घर में ही करा हुआ है ताकि अगर हम कभी जिम ना जा पाएँ तो हम घर में ही एटलीस्ट अच्छी एक्सरसाइज कर सकें, अपनी बॉडी को फिट रख सकें। इसके साथ मैंने अपने आज के वर्कआउट सेशन को कंप्लीट किया। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वेट लॉस पे हो या फिट रहने की जर्नी पे हो, तो डाइट पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है। अपनी डाइट में फाइबर अच्छा रखो, प्रोटीन इंटेक्स हाई रखो और कार्ब्स कम लो, शुगर कम लो। इन्हीं चीज़ों से आपके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर आप अपनी डाइट से प्रोटीन ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रोटीन शेक किसी अच्छे ब्रांड का लो। प्रोटीन पड़ा है आफ्टर वर्कआउट पीने के लिए। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे बहाने होते हैं जिनके पास कि हम बिज़ी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारा काम है, हम जॉब करते हैं, हम हाउस वाइफ हैं, हमारा सारा दिन काम नहीं ख़त्म होता है।
तो नीयत चाहिए उन्हें, नीयत ज़रूरी है कि आपकी अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग है कि आपने वर्कआउट करना है, ख़ुद को बेहतर बनाना है। अगर वो है ना तो आप किसी भी वक्त टाइम निकाल सकते हो। ये देख लो, रात के 12:30 बज चुके हैं और मैंने अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट किया है। सारे दिन के कामों में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं वर्कआउट कर पाऊँ। कुछ दिनों से मैं बिज़ी हूँ और पापा की सेहत की वजह से मुझे वहाँ भी 1-2 दिन बाद या थोड़े दिनों बाद जाना पड़ता है देखने। तो जिम भी मैं प्रॉपर नहीं जा पा रही थी, तो मैंने अभी टाइम निकाला रात के 12:30 बजे और वर्कआउट अपना किया। और ये मेरा प्रोटीन पड़ा है जो मैं अभी फ़िनिश करूँगी और इसके बाद रेस्ट करूँगी और फिर सोऊंगी। यहाँ मैं आराम से बैठ के अपना प्रोटीन पी रही हूँ और मेरे काम कहाँ सिर्फ वर्कआउट के बाद ख़त्म होते हैं, क्योंकि मैं तो सुपर वुमन हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में सारा खिलारा समेटने, क्योंकि सोने से पहले मैं अपनी किचन को ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करना स्टार्ट किया। और आप सब ऐसा बिल्कुल भी ना सोचना कि वरुण जी सो रहे हैं और मैं अकेली काम कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब मैं सो रही होती हूँ और वो मेरे पीछे से सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक दूसरे के कामों को पूरा कर देते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और एक अच्छे टीम पार्टनर्स की तरह अपने घर को मैनेज करते हैं। तो अब मैंने अपनी गैस को साफ़ किया, क्योंकि गैस पे बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है कुकिंग के बाद। इस टाइम पे किचन साफ़ करके आराम से सोना मुझे बहुत पसंद है। किचन क्लीन होती है तो आपके घर में बहुत बरकत आती है और दिल दर्द दूर होता है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है और खाना बनाने में सुबह और भी ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे आज मैंने जितने आपको काम अपने दिखाए हैं ये तो सिर्फ 50% काम है। मैंने आज इससे भी ज़्यादा काम किया और फिर भी वर्कआउट किया। बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मैं बहुत खुश होती हूँ, अपने आप को भी एडमायर करती हूँ और अप्रिशिएट करती हूँ कि मैं बहुत हिम्मती और बहुत मेहनती हूँ। कोई चाहे बोले ना बोले, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बहुत सुंदर तरीके से मैनेज किया हुआ है। जिन चीज़ों में लोग प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, मैंने उन चीज़ों में ही सुख ढूंढा है और अपनी हैप्पीनेस ढूंढी है। अब मैंने यहाँ कल के लिए लोबिया भिगोया है और साथ में काले चने भिगोए हैं जो सुबह तक अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि किचन पूरी क्लीन हो चुकी है और मेरे वरुण जी के पास जाके मुझे आराम से सोना है। गुड नाइट एवरीवन। ओम नमः शिवाय।